हाय गाइस, मैं आज अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। अनुपात रेशियो है दो समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। जो समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। समजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। दो समान राशियों x तथा y का अनुपात x को y से भाग देने पर प्राप्त होता है। x अनुपात y या x बाई y दिया है। x अनुपात y या x बाई y इसी को हम जो x बाई y है इसी को हम x अनुपात y लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x अनुपात y लिखते हैं। यहाँ पे हम अगर एक नोट देख सकते हैं कि जो y है हर वो इक्वल टू नॉट जीरो, हर जीरो नहीं होना चाहिए। जो जीरो है दो ये y है ये क्या जीरो नहीं होना चाहिए। हर जो है हर जीरो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अनुपातों के गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुपातों के गुण। सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। पहला है, यदि अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। कह रहा है यदि अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे x अनुपात y x बाई वाई इक्वल टू x बाई वाई में ऊपर हर में अंश में भी a से मल्टीप्लाई किया और हर में भी मल्टीप्लाई किया तो हो गया x वाई बाई वाई a। कहने का मतलब है कि यदि अनुपात के दोनों पदों में ऊपर और नीचे दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे x y है, अगर हम x y में ऊपर भी a से मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि 5 अनुपात 6 इक्वल टू 5/6। तो 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए, अंश और हर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से, तो आ गया 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। अब इसी को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और इधर हो जाएगा 6। तो हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ जब हम सेम नंबर से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही हम करेंगे इसको, अनुपात को, रेशियो को। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, यदि अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से भाग दिया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से, हम अभी तो गुणा कर रहे थे, अब भाग दिया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे a अनुपात b तो a बाई b तो इक्वल टू a में अगर x से डिवाइड किया और b को x से डिवाइड किया तो हमारा अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मल्टीप्लाई देख रहे थे, अभी हम डिवाइड देखेंगे कि उसी प्रकार जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसी प्रकार अब हम a में अगर x से डिवाइड और b में अगर x से डिवाइड, सेम नंबर रहना चाहिए हमारा, डिवाइड करेंगे तो हमारा अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हमारा अनुपात वैसे के वैसे रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखें तो 6 अनुपात 7 है, तो अगर इसी में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें
किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 2 से हमने डिवाइड किया अंश और हर में, तो 6/2 और 7/2 हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। और या फिर कैंसिल नहीं करना चाहते हैं आप तो ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करें 6/2 और 7/2, तो बीच का ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × 2 और 7 × 2, तो 6 × 2 = 12, 7 × 2 = 14। 2 से कैंसिल करेंगे तो 6/7 हमारा वही अनुपात आ जाएगा जो हमारा पहले था। तो इसलिए हम सेम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार इसका हम तीसरा देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अनुपातों की तुलना उनके हरों को समान बनाकर की जा सकती है। जैसे x/y और a/b की तुलना करेंगे। जैसे 2 या 2 से अधिक अनुपातों की तुलना उनके हरों को समान बनाकर की जाती है। उनके हरों को समान बना के उनकी तुलना की जा सकती है। जैसे यहाँ देखेंगे 5:6 और 8:4 है, तो यहाँ पे 5/6 और यहाँ पे 8/4 है। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल के उसको हम क्या करेंगे, उसके रूप में बना लेंगे। तो हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो इन सब पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा हर सेम होगा। तो 5/24 और यहाँ पे करेंगे तो 5/24, तो नहीं, हर और सेम, अंश और सेम को दोनों को हम बराबर बनाएंगे। अंश और हर को दोनों को हम बराबर बनाएंगे। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, ऊपर भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब जाके हमारा सही होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20/24 और यहाँ हो जाएगा 48/24। इसमें जब हम कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम वही नंबर आ जाएगा जो हमारा पहले था। तो क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, ये हर जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया। हर क्या हो गया, हमारा सेम हो गया। इसी प्रकार से हम करेंगे इसको। इसी प्रकार से हम 4 नंबर करेंगे कि अनुपात समान प्रकार तथा समान मात्रक की 2 राशियों में होता है। अनुपात जो होता है समान प्रकार तथा समान मात्रक की 2 राशियों में होता है। जैसे 30 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे है 90 सेंटीमीटर, तो दोनों मात्रक सेंटीमीटर में हैं। इसी से इस तरह का अनुपात होगा। 30/90 = 1/3, तो 1:3 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 1:3। इसी प्रकार अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।